श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डे 10मः सर्गः। सुमन्त्रस्य चोदितो राज्ञ प्रोवाचेदं वचस्तदा यथ ऋषिसङ्गस्थितो नीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वे सुनो मे मंत्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन रोमपात के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमवाद उमाचेदं समात्य पुरोहित उपायो निरुपायो अयं स्मरेवि चिंतितः। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। जय जय श्री राम। ऋषि भृंगो वनचरस्तपः स्वाध्यायः संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। ऋषि भृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इंद्रियार्थां अभिमरतेर्नर चित्तं प्रमाथिभिः कुर्मान्यायां अयिष्यामः क्षिप्रं चौर्यं सियताम्। हम मनुष्य के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तु तत्र गच्छन्तु रूपवत्स्य स्वलङ्कृतः प्रलोभ्य विविधैरुपायैः निष्यन्त्यः सत्कृतः। यदि सुंदर आभूषण से विभूषित हो मनोहर रूप वाली वेश्या वह जाए तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगे। अतः उन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च पितुवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्रिणेश्च तदा चक्रुस्ते तथा। यह सुनकर राजा पुरोहित को उत्तर दिया, परंतु अच्छा आप लोग ऐसा ही करें। राजा आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसे ही व्यवस्था की। जय जय श्री राम। वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं रविविशूर्वहत् आश्रमस्य विदुरे अस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। तब नगर की मुख्य मुख्य विषय राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में की गई और मुनि के आश्रम में थोड़ी दूर पर ठाकर उनके दर्शन करने लगी। ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रम वासिनो पितुः नित्य संतुष्टो नाति च क्रामाश्रमात्। मुनि कुमार श्रृंग बड़े धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकले थे। न तेन जन्म प्रवृत्ते दृष्ट पूर्व तपस्विना स्त्रीवा उपमान आनय सत्वम नगराश्रयम। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाते थे। जय जय श्री राम। ततं कदाचित्तं देशं जगाम यदेच्छया विभाण्डकसुतस्तत्र चातास्य पश्यद्वरांगना। अनंतर एक दिन पांडव कुमार उसी श्रृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले जाए जहाँ वे विषय डरी थी। वहाँ उन्होंने एक सुंदरी वनिता को देखा होगा। तास्य विचित्र वेशः प्रमदा गायन्त्यो मधुरं स्वरं ऋषिपुत्रस्युपागम्यं सर्ववचनं ब्रुवन्।
उन प्रथम प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत वे बड़े वे मीठे ईश्वर में गा रहे थे। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली गई और इस प्रकार पूछने लगी, कस्त्वं किं वर्तसे ब्राह्मणं ज्ञातुम् इच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने जरिसंसनो। ब्राह्मण आप कौन है, क्या करते हैं, क्या इस निर्जन में आश्रम में इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे, यह हमें बताइए, हम लोग एक इस बात को जानना चाहती हैं। अदृष्ट रूपास्त अस्तेन कामरूप्य वने स्त्रियः हृदयास्य तस्य मतिर्जाता अख्यातुं निद्रं स्वकमा। जिस रंग ने वन में कभी स्त्री का रूप नहीं देखा था और विष्णु को अत्यंत गम पिता मांडको अस्माकं तस्याहं सूतरसः ऋषि श्रृंगते ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। वे बोले, मेरे पिताजी का नाम मांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ, मेरा ऋषि श्रृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। इदं आश्रमं पदो अस्माकं समीपे शुभदर्शन करिष्ये वो अत्र पूजां वे सर्वतां विधिपूर्वकम्। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है, आप लोग देखने में परम सुंदर है, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभकारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों को विधिपूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि पुत्र श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवे तदाश्रम पदं दृष्ट्वा जग्मु सर्वस्तुतो अंगना। ऋषि कुमार की आवाज सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गई। भगवान गतानं दूतदा पूजां पुत्रस्य चाकारः इदं अर्ध्यम् इदं पाद्यमिदं फूलं फलं च न। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने अर्ध्य और वह पाद्य भोजन के लिए फल फूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। जय जय श्री राम। प्रतिग्राम तुम तां पूजां सर्वाय समुत्सुका ऋषिभिर्तासु शीघ्रं गमनाय मतिं ददु। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चले जाने का शौक हुए। उन्हें मांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्हें शीघ्र ही वहां से चले जाने का विचार किया। अकस्माकम् अभिमुख्यानि फलानि नामानि हेर्य त्राणां विप्रभद्रं ते अक्षयस्वजमाजनम। वे बोली, ब्राह्मण हमारे पास भी ये उत्तम फल है, विप्रहरि ने ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो, इस फल को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ततस्तास्तां समालिंग्य सर्वा हर्ष समान्विता मोदकान् तस्मै रक्ष्यां सुविधाप्युवानो। ऐसा कहकर उन सबने ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति के उत्तम पदार्थ तब उसे मिठाइयां दी। तानि च स्वाद्य तेजस्वी फलानेति समामन्यते अनाद स्वादाति पूर्णानि वने नित्य निवासीनाम। उनका रसास्वादन करके उनका ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी ऐसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए ऐसी वस्तुओं की स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। अप्रेक्ष्य च तदा विप्रं रत्नचर्या निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशात् पिता सस्य तस्य पितो स्त्रयः। तत्पश्चात उसके पिता मांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बातें बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। गतासु तासु सर्वासु कास्यस्यास्तमन्तात्मज्योतिजो अस्वस्थस्य हृदयस्य दुखास्य परिवर्तते। भगवान उन सबके चले जाने पर ऋषि कुमार ब्राह्मण से संग मनी मन व्याकुल उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहने लगे। ततो अपरे द्युस्तम तेजमाजगाम सवीरिवान विभाण्डको सुतो श्रीमान मनस्सा चिन्तयन् मनोज्ञाज्ञा यत्र दृष्ट्वा वारमुख्या स्वलंकृता। दूसरे दिन फिर उनसे मन से उन्हीं का आरंभ करते हुए शक्तिशाली पांडव कुमार श्रीमान इसी श्रृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्हें वस्त्र आभूषणों से सजी हुई मनोहर रूप वाली वैश्यों को देखा था। जय जय श्री राम।
दृष्ट्वे च ततो विप्रम् नान्यतं दृष्टमानसः उपसृत्य ततो सर्वास्तास्तन्मुचूरिदं भज हे आश्रमं पदं सौम्यो अकस्मात्मिदिं च ब्रुवन् ब्राह्मणस्य शंकुवाते तुरंत ही मनुष्य करते प्रवृत्ता से गिर उठा। वे सभी सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, सौम्य जाओ, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्रावरणीयं त्रं बहुनि स्यूरुमूलानि च फलानि च तत्राविशेषेण विदीर्यं भवितारम्। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल फूल बहुत मिलते हैं तथापि यहाँ भी निश्चय ही सबका विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तो वचनं तासां सर्वेषां हृदयां गमं गमने गमनाय मतिं चक्रे तं च नेत्योस्तथा। उन सबके मनोहर वचन सुनकर श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए। वे अपने अंग देश में ले गए। तत्र च नियमाने तु विप्रेतस्मिन् महात्मनि ववर्षः सहसा देवो जगत प्रहलाद्यंस्य तदा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इन्होंने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षेणैर्वागतं विप्रं तापसं स नराधिपः तथ्योद्गम्यं मुनिं प्रहलाद शिरसा च मयीं गत। वर्षा से राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अर्घ्य च प्रददो तस्मै न्याय सुस्मायितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान्महं विप्रम अनुरागसहितौ। फिर एकाग्रचित होकर उन्हें शिव को अर्घ देके निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया कहीं कपट पूर्वक यहाँ तलाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्र ऋषि संग अथवा गांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। जय श्री राम। अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षयामावापः सः। तत्पश्चात् ऋषिशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्हें शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके शांत विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवं स निवसत् तत्र सर्वकामेषु पूजितः ऋषिशृंगो महातेजः शांतया सौभार्यया। इस प्रकार महादेव श्री ऋषिशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ रहने लगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे दशमो सर्गो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।